हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यहाँ पर अचानक से जो अराजक तत्व हैं वो एंट्री मारते हैं और तब उसके बाद ये जो भड़काऊ नारेबाजी है वो शुरू हो जाती है। हालांकि हम इस भड़काऊ नारेबाजी की बात करें या जो अराजक तत्वों की वहां पर बात हो रही है वो तो वहां पर सब ही लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह के जो नफरती नारेबाजी है उसके बाद किस तरह का जो एक्शन है वो देखने को मिला, योगी जी किस तरह से एक्शन में आए वो हम आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखा रखे हैं। कानपुर मुहर्रम जुलूस में भड़काऊ नारेबाजी का ये पूरा मामला है, वीडियो वायरल होता है और उसके बाद जो कानपुर पुलिस है वो हरकत में आती है और वीडियो काफी तेजी के साथ ये सोशल मीडिया पर वायरल किए जाते हैं और इस पर कानपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई उसके बाद होती है। 40 अज्ञात और एक नामजद के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया जाता है। मुहर्रम जुलूस में लगाए गए थे सिर तन से जुदा के नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है। वायरल वीडियो पर लोगों ने आपत्ति जताई थी, नाराजगी भी जताई थी, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि ये लोग माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उकसाने वाला बताया गया था जो भी कुछ महाशीतला माता मंदिर के पास हुआ। नारेबाजी को लेकर रावतपुर थाना, ये रावतपुर है कानपुर का जहां पर ये पूरा मामला हुआ, अब रावतपुर थाने में ही ये जो एफआईआर है वो दर्ज की गई। वायरल वीडियो की जांच के बाद पुलिस का एक्शन सामने आता है। नारेबाजी के बाद उस पर अब ये कहा जा रहा है कि जांच शुरू हो चुकी है, आरोपी की तलाश तेज कर दी गई है। तो ये हम आपको यहाँ पर दिखा रखे हैं, लेकिन डीसीपी क्या कह रहे हैं, कानपुर डीसीपी वेस्ट क्या कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाता हूं। सोशल मीडिया के माध्यम से मुहर्रम के उपरांत एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुई थी जिसमें दर्शाया गया था कि 16-17 की रात के मध्य मुहर्रम के एक जुलूस में कुछ आपत्तिजनक नारे लगाए जा रहे हैं। इस संबंध में परीक्षण किया गया और परीक्षण उपरांत थाना रावतपुर पर बीएनएस और आईटी एक्ट की सुसंगत धाराओं में जुलूस के आयोजक और अन्य अज्ञात 50 लोगों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। कानपुर के डीसीपी वेस्ट क्या कुछ कह रहे हैं ये हमने आपको सुनवाया, लेकिन हमारे सहयोगी अजय दुबे वो मौका है जहां पर ये पूरी घटना हुई वहां पर पहुंचे, उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ बता रहे हैं, कुछ लोगों से भी अगर बात की है तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनवाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। कानपुर का रावतपुर इलाका है और ये जो आप थाना हमारे सामने देख रहे हैं इसी थाने में ये पूरी जांच चल रही है। दरअसल कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान सिर तन से जुदा के नारे लगे। पुलिस अब इस मामले में एक्शन मोड पर आ गई है। 40 अज्ञात और एक नामजद के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। इसी थाने से ये पूरी जांच की कार्रवाई, पूरा एक्शन चल रहा है। दरअसल मुहर्रम के जुलूस में रात के दौरान एक मंदिर के सामने जब भीड़ गुजरती है तो वहां पर गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सर तन से जुदा, ये नारे लगाए जाते हैं। नारे को लेकर तमाम विवाद होते हैं, सोशल मीडिया से लेकर हर जगह उन नारों को लेकर लोग अपनी बात कह रहे हैं। इस बीच वीडियो की सत्यता की जांच भी पुलिस कर रही है और लेकिन जो वीडियो में चेहरे दिख रहे हैं, जो अज्ञात लोग दिख रहे हैं, उनको लेकर भी एक एफआईआर लिखवा ली गई है और अब इस पूरे थाने से जो टीमें हैं अलग अलग हिस्सों में डिप्लॉयड हैं, जो लोग नारेबाजी करते दिखाई दे रहे हैं उन्हें खोजा जा रहा है। तो कहां तक पहुंची है ये इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि आप देखिए कि एफआईआर में जो नाम है 40-50 और उसमें से एक नामजद जिनका नाम इसमें दायर किया गया है, इसमें नाम मेंशन किया गया है। हमारे सहयोगी अजय दुबे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और कुछ लोग भी हमें उनके साथ नजर आ रहे हैं। अजय दुबे, क्योंकि इन्हीं में से कई लोग थे जो नाराजगी उस वक्त जता रहे थे, वो ये कह रहे थे कि इस तरह के नारेबाजी करके, इस तरह के नारे लगवा के माहौल को खराब किया जा रहा है, भड़काऊ नारेबाजी लगाई जा रही है। अभी क्या कह रहे हैं लोग, फिर आऊंगे एक्शन पर। बिल्कुल, माहौल खराब किया जा रहा है, नारेबाजी तक ही बात सीमित नहीं है। मैं ग्राउंड जीरो पर गया और वहां पे स्थानीय लोग ये कह रहे थे कि शीतला माता मंदिर का एक छोटा सा मंदिर है, वहां पे उसके चबूतरे पे ये सारा घटनाक्रम हुआ है। भावना वो बताना चाह रहे थे कि कैसे दहशत फैलाने की इच्छा है। स्थानीय लोग तमाम कानपुर के हमारे संग मौजूद है, हिंदू संगठन के लोग मौजूद हैं। ये नारेबाजी आपके शहर में हो रही है, कोई आबो हवा बिगाड़ने की कोशिश लगती है क्या? जिस तरीके से कानपुर को जिहाद का गढ़ बनाने का प्रयास इन जिहादियों द्वारा किया जा रहा है, इसी के निमित्त अगर देखें तो जिस दिन ये घटना हुई है उस दिन सिर्फ मात्र एक ये घटना नहीं हुई है, इसी के साथ साथ एक घटना हुई जिसमें नारे लगाए गए कि हिंदुस्तान में रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। इसी के साथ में कानपुर में कई स्थानों पर फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए। कानपुर में तिरंगे झंडे से अशोक चक्र हटाकर उसमें मक्का मदीना का चित्र लगाकर अपने गजवाई हिंद की मानसिकता को दिखाया गया। और जो ये घटना घटित हुई है ये पहली बार कानपुर में नहीं घटित हुई है, इससे पहले भी 3 से 4 वर्ष पूर्व चमनगंज हलीम कॉलेज चौराहे पर एक पोस्टर लगा। क्या है इसके पीछे, भावना क्या है भाई, क्या चाह रहे हैं लोग?
जिस तरीके से जिहाद की एक मानसिकता होती है इन जिहादियों की, उस मानसिकता को दर्शाना चाह रहे हैं और हिंदू समाज को और दूसरे समाज को डराना धमकाना चाह रहे हैं। लेकिन हिंदू समाज, अब वो हिंदू समाज नहीं रहा कि किसी के डराने धमकाने से डर जाएगा। ये डराने वाली बात बता रहे हैं, आपको लगता है कि डर बनाने की कोशिश से डरेंगे क्या? ये अपना भावनाओं को प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंदू समाज डरने वाला नहीं है। जिस प्रकार ये प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूँ, एक जो तथाकथित नेता थे जिन्होंने हिंदुओं को हिंसक बताया था, ऐसे नेता प्रोत्साहित कर रहे हैं इस प्रकार के उपद्रवी लोगों को कि उपद्रव करें और हिंदुओं को डराने का काम करें। जैसे इनके विरुद्ध कार्रवाई हुई है, मैं ये चाहता हूँ कुछ ऐसे मारीच नेता हैं जो चुनाव आने पर जनेऊ दिखाते हैं और चुनाव के पश्चात जैसे चुनाव खत्म होता है तो हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई होनी चाहिए। और इस षड्यंत्र के रचयिता ही वही लोग हैं। ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, लेकिन अजय, आप कैसे देखते हैं ये आपकी शहर की आबो हवा को नजर किसका है? देखिए, शांति प्रिय शहर रहा है, लेकिन इस शांति प्रिय शहर में जो शांति प्रिय टाइप के जो सर तन से जुदा करने वाले लोग हैं, ये कानपुर शहर में नहीं पूरे देश में कोने कोने में निकल के आ रहे हैं। और अभी जब से राहुल गांधी जी और माननीय अखिलेश यादव जी की कुछ चंद सीटें क्या बढ़ गई हैं, तो ये समाज, ठीक है, अब ये लोग थोड़े से राजनीतिक हो गए। लेकिन अजय, मैं फटाफट आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि देखिए, पुलिस वाले भी उस वक्त वहां पर मौजूद थे। पुलिस की मौजूदगी में ये नारेबाजी होती है, कैसे ये नारेबाजी हो जाती है? पुलिस वाले वहां पर अपना आपस में गपशप कर रहे हैं, अपना आपस में बातें कर रहे हैं, लेकिन वो कोई एक्शन वहां पर नहीं लेते। उन्हें नहीं पता कि ये नारा किस तरह से जब शुरू हुआ, किस तरह का माहौल पूरे देश भर में हो गया था, और अब उत्तर प्रदेश तक जब ये नारा पहुंचा है तो फिर वहां पर किस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। पंडित जी खूब छापे हैं आप। अजय जी देखिए, बिल्कुल पुलिस को लेकर मैंने जब सुबह बात की वहां के स्थानीय लोगों से, उन्होंने जो बात रखी वो बेहद महत्वपूर्ण है। उनका ये कहना है कि जब ये पूरा मामला वहां पे, जब ये तमाम भीड़ वहां पे पहुंची थी तो उस दौरान पुलिस के लोग वहां मौजूद थे और यहां पर हथियार लहराने की कोशिश की गई थी। हथियार लहराने से जब पुलिस ने रोका, क्योंकि ऐसे कार्यक्रमों में पुलिस, ये जो कार्यक्रम चल रहा था ये अलग अलग चौकों की तरफ बढ़ रहा था, तो पुलिस लगातार फॉलो कर रही थी। सिक्योरिटी अरेंजमेंट सामान्य ऐसे कार्यक्रमों में देखने को मिलता है। पुलिस ने जब हथियार लहराने से रोका, ये बात स्थानीय लोगों ने बताई है, उसके बाद ये नारेबाजी देखने को मिली है। तो पुलिस एक तरफ व्यवस्था बनाने की कोशिश थी, पुलिस वहां मौजूद थी, इसलिए बात आगे नहीं बढ़ी, ये भी बात स्थानीय लोगों ने बताई। तो जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जिनके दरवाजे पे ये घटना घटी है, जिन्होंने रिपब्लिक भारत को पूरी जानकारी दी, उनका ये कहना है कि पुलिस ने जब हथियार लहराने से रोका है, उसके बाद ये नारेबाजी की तस्वीर देखने को मिली है। पुलिस ने वहां मौजूद सीसीटीवी से विजुअल्स उठाए हैं। पुलिस और जांच पड़ताल कर रही है और इस पूरे मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। आप नजर बनाए रखें अजय दुबे, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। लेकिन अब आगे बढ़ेंगे और हम वो जो नामजद आरोपी है आसिफ शाह, वो क्या कह रहा है, उसका भी स्टेटमेंट सामने आया, वो भी सुनिए। बड़े हुजूम के जुलूस में एक आदमी पूरे जुलूस का आयोजक तो हो नहीं सकता, इसलिए 14-15 ताजिया हमारे पूरे जुलूस में रहते हैं लगभग, और सभी क्षेत्रों को छोटे बड़े बच्चे रहते हैं। अब कुछ छोटे बच्चे नादान, जिनको नहीं मालूमात थी, उनने अगर ये दय कर दिया, वो करा दिया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ प्रशासन से और अपने कानपुर कमिश्नर साहब से भी, जॉइंट कमिश्नर साहब से भी आदेश अपील है, अगर इस विषय का, इस नारे में हमारा कोई योगदान हो या किसी तरीके से मैंने नारे में लगाया हो या मेरा वीडियो हो, तो मेरे ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। किसी भी तरीके का हमारा इस नारे से कोई ताल्लुकात नहीं है, सिर्फ मैं उस मोहल्ले का निवासी हूँ, सिर्फ इसी बात पे हमको इस नारे के उस पर जोड़ा।